ओम नमो भगवती रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैया तुलसी के पूजन के बारे में। माँ तुलसी को जल किस प्रकार से हमें अर्पण करना चाहिए, तुलसी में जल अर्पण करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैया तुलसी में कितनी बार जल अर्पण करना चाहिए और जल अर्पण करने के बाद हमें कौन सा खास कार्य जरूर करना चाहिए, और इसके साथ ही जल जो हम माँ तुलसी पर अर्पण करते हैं उनसे गिरने वाले जलों का हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम तुलसी से जुड़ी हुई, माँ तुलसी से जुड़ी हुई समस्त जानकारी आपसे शेयर करने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में माँ तुलसी की पूजा का खास विधान है, बहुत ज़्यादा महत्ता मानी जाती है। जिस घर में भी माँ तुलसी विराजमान होती है उस घर में दुख और परेशानियाँ फटकती नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये भी शिकायत होती है कि हमारे घर में तुलसी का पौधा तो है लेकिन उसके बावजूद भी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। ऐसे में हम स्वयं ही तुलसी के पूजन में उनको जल अर्पण करते समय कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से घर में परेशानियां आए दिन बढ़ती चली जाती हैं। तो उन गलतियों को भी हमें नहीं दोहराना चाहिए। तुलसी पे जल अर्पण करते समय हमें कौन से मंत्र का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इस मंत्र का हमें मानसिक तौर पे जरूर जाप करना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हम सभी मंत्र का जो जाप करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। एक वो जो हमें सुनाई देता है, इवन 3 तरीके से करते हैं। एक मंत्र वो होता है जो हम बोलते हैं और अगले को भी सुनाई देता है। दूसरा मंत्र वो होता है जो हम बोलते हैं लेकिन किसी दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे होंठ जो होते हैं वो हिलते हैं। और तीसरा मंत्र होता है जो किसी को भी सुनाई भी नहीं दे रहा है और हमारे होंठ भी नहीं हिल रहे हैं। तो ये जो तीसरा वाला स्थिति होता है, तीसरी जो अवस्था होती है जिसमें हमारे होंठ हिलते नहीं है, हमारे होंठ हिलते हुए दिखाई नहीं देते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। कहने का मतलब है इसे मानसिक तौर पे पूजा अर्चना कहना उचित होगा। मानसिक तौर पे इसकी पूजा की जाती है और इसे मनसा पूजा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में मनसा पूजा का खास महत्व माना जाता है और जो भी स्त्रियां मनसा पूजा करती हैं उन्हें इसका खास आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आप चलते फिरते कई बार कई मंत्रों का उच्चारण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, उसका कोई भी दोष नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों के दिल में, मन में अलग अलग तरह के मिथ्य होते हैं, अलग अलग तरह के भ्रम होते हैं, तो वो सभी चीज़ें भी दूर आज के इस वीडियो में होने वाली हैं। क्योंकि यदि आप मानसिक तौर पर किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न नहीं होता है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ही ना रहें कि उससे दोष उत्पन्न होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं जो अशुद्ध माना जाता है, उसके बावजूद भी हमारे मन में भगवान की कल्पना आती है, भगवान के बारे में विचार आते हैं, उनकी छवि आती है। तो आप सोचिए कि आपके मन में कितनी पवित्रता होगी कि उस गलत कार्य को करते समय, या फिर जो गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो हमें पूजा पाठ के दौरान अशुद्ध उसको बताया जाता है, तो उस दौरान यदि आप भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, तो आपका दिल कितना पवित्र होगा। ये बहुत ही उत्तम विचार है। और यदि आपके साथ इस तरह की अवस्थाएं होती हैं तो घबराएं बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल अर्पण करते समय सबसे पहले आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, सुबह जो है तुलसी को तब तक नहीं छूना है जब तक आप स्नान ना कर लें, है ना। जब तक आप स्नान ना कर लें तब तक तुलसी के पौधे को, उसकी पत्तियों को छूना बिल्कुल अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। उसके बाद नहाने, नित्य क्रिया जो भी आप उसे निवृत्त हो जाएं और उसके बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। यदि आप महिला हैं तो तुलसी जी के पूजन में जो है आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, नारंगी और केसरिया रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। और यदि पुरुष हैं तो वो सफ़ेद रंग के वस्त्र और लाल रंग के वस्त्र खास तौर पे धारण कर सकते हैं। चाहे तो जो एकदम हल्के पीले रंग के वस्त्र होते हैं उनका भी वो उपयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में तो ये भी प्रश्न होता है, क्या पुरुष मैया तुलसी की पूजा कर सकते हैं, उनको वो छू सकते हैं? तो भगवान तो अपने भक्त के भूखे होते हैं। माँ तुलसी की पूजा कोई भी कर सकता है, वो अपने पुत्र के समान मानती हैं, इसलिए कोई भी पुरुष उनकी पूजा अर्चना कर सकता है, कोई इसमें दोष नहीं लगता है। आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई मिथ्या ना पालें।
अब आती है बात माँ तुलसी को जल अर्पण करने की। तो कौन से पात्र का हमें प्रयोग करना चाहिए? तो सबसे उत्तम पात्र होता है तांबे का पात्र। इसके अलावा आप चाहें तो पीतल के पात्र का प्रयोग भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप फिर चांदी के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सोने के पात्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सोना इतना महंगा है कि वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन चांदी, तांबा और पीतल ये तो हर घर में लगभग मौजूद है, तो आप इन पात्र का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कौन सा जल हमें अर्पण करना चाहिए, ये भी बहुत खास है। तो दोस्तों याद रखें, बहुत सारे सदस्यों को, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तुलसी में वो जल अर्पण करते हैं। जैसे कि आज के समय में मैं खुद अपनी बात बता रही हूँ, मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो जो टैंकी का पानी होता है, जो हमारे फ्लैट में टैंकी का पानी जो चढ़ाया जाता है, उस पानी से वो तुलसी का अभिषेक करते हैं। तो मैया तुलसी को वो जल का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़े भी मौजूद होते हैं। आपको याद ये रखना है कि जिस जल को हम पीते हैं, जो इतना स्वच्छ हो, जिसे हम पीने के प्रयोग में लेकर आते हैं, उसी जल को हमें मैया तुलसी के पौधे में डालना है। माँ तुलसी को जल अर्पण करने से पहले आपको भगवान सूर्य को जलार्पण करना सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। यदि आप माँ तुलसी की पूजा करने से पहले भगवान सूर्य को आप जल अर्पण करते हैं और उसके बाद मैया तुलसी को जल अर्पण करते हैं, तो ये विधान बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं मैया तुलसी को हमें जल कितने बार अर्पण करनी चाहिए। तो दोस्तों माँ तुलसी के निमित्त जो जल अर्पण किया जाता है, उसे 4 बार अर्पण करने का विधान माना जाता है। अर्पण किस प्रकार से करना है वो भी आप समझ लें। ये हमारे हाथों की जो ये 2 उंगलियां हैं, अंगूठा और तर्जनी, जलार्पण करते समय इन दोनों उंगलियों का हमें टच, जो आप पात्र ले रहे हैं, जो लोटा ले रहे हैं, उसमें हमें इन दोनों उंगलियों का उपयोग नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है। जल अर्पण करते समय पात्र को आपको इस प्रकार पकड़ना है और इस प्रकार से आपको जल अर्पण करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। समझ गए होंगे अभी तक आप। ये दोनों उंगलियां का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये अशुद्ध मानी जाती है। तुलसी के पौधे में 4 बार जल अर्पण किया जाता है। 3 बार जल अर्पण किया जाता है उसकी जड़ों में। आपको ध्यान ये रखना है, 3 बार जल हमें तुलसी के पौधे में उसके जड़ों में अर्पण करना होता है, और चौथी बार जो जल होता है वो बिल्कुल ऊपर से अर्पण किया जाता है, यानी कि जहाँ से तुलसी के पत्ते आरंभ हो रहे हैं वहाँ से आपको अर्पण करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, एक विशेष उपाय मैं बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ज़्यादा आपको फल इससे मिलने वाले हैं। और आपके घर में जो हमेशा एक टेंशन सा माहौल होता है, आपसी सदस्यों में जो नकारात्मकता होती है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको इस उपाय से जो फ़ायदा देने वाली है, ये आपके घर में जो है ना टेंशन को कम करने वाली है, और जो प्रॉब्लम आपके यहाँ चल रहा है उसका कोई ना कोई निराकरण भी निकालने वाली है। करना क्या है, तुलसी के पौधे के ठीक नीचे एक छोटी सी पात्र ले ले। यदि ये पीतल का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, कोई भी पात्र चलेगा। उस पात्र को आपको ठीक तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको रखना है, और इस प्रकार से रखना है कि जब आप तुलसी के पौधे में जल अर्पण कर रहे हो, तो उस समय उससे गिरने वाले तुलसी की पत्तियों के से स्पर्श होकर गिरने वाले जल की एक थोड़ी मात्रा भी उस पात्र में जमा हो जाए। अब जब आप तुलसी जी का पूजन कर लें, उसके बाद उस पात्र को आपको उठाना है। अब पात्र उठाने के बाद तो हम बाद में जानते हैं, अब ये हम पहले जान लेते हैं कि जल अर्पण करने के बाद आपको क्या करना है। तो जब आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण कर लें, तो उसके बाद सबसे पहले आपको हल्दी, चंदन कौन सा, रक्त चंदन, और अगर चंदन ना सही तो आप सिंदूर का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। बहुत सारे महिलाओं के मन में ये भी प्रश्न है, क्या मैया तुलसी पर हमें सिंदूर अर्पण करना चाहिए? तो हाँ, सिंदूर अर्पण करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। माँ तुलसी को सिंदूर अर्पण किया जाता है, हल्दी अर्पण किया जाता है। तो आप उन्हें सिंदूर और हल्दी, फिर उसके बाद कुछ भी मीठे में आप भोग लगा सकते हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो आप शक्कर का भोग लगा सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है कि तुलसी के जड़ों में जो जल गिरा हुआ होता है, उसमें उंगलियों की ये उंगली, ये देखिए,
इस उंगली को बिल्कुल जड़ के पास ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा घुमा लेना है और उसको अपने माथे पर एक तिलक के स्वरूप में लगाना है। फिर वो तिलक हो सकता है दिखाई ना दे, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। माँ तुलसी का ये आशीर्वाद होता है, खासकर जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये खास माना जाता है। और इसके बाद अब आपको क्या करना है, भगवान मैया तुलसी को धूप दीप दिखाने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं तो अबोध हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मेरी हर गलतियों को क्षमा कर दें, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने वो किया है और मुझे आप कृपया कर अपनी शरण में रखो, आशीर्वाद दो, अपना बच्चा समझकर आप हमेशा जो है मेरा ध्यान रखो। इस प्रकार आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको परिक्रमा करना है। कितनी परिक्रमा करनी है? परिक्रमा भी 4 करनी है। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये भी रहता है कि हमारे यहाँ घर में तो इतनी जगह है भी नहीं कि हम वहाँ पर परिक्रमा कर सके। तो ऐसे में क्या करना है, गमले में तुलसी जी का पौधा है जो लगा हुआ है, उसमें जल अर्पण करने के बाद आपको एक ही जगह खड़े होकर 4 बार परिक्रमाएं कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद भूल चूक के लिए मैया तुलसी से माफ़ी मांग लेनी है। माँ तुलसी को जल अर्पण करते समय एक खास मंत्र का आपको जरूर ध्यान रखना है, खास मंत्र का जाप करना जरूर चाहिए। पहला मंत्र जो है वो इस प्रकार से है, आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा आपको माँ तुलसी पर जल अर्पण करना चाहिए। बहुत सारी माताएं ऐसी भी हैं जिन्हें संस्कृत में मंत्र उच्चारण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है या फिर लंबे मंत्र को नहीं बोल सकती हैं। वैसे में एक साधारण सा मंत्र आप जल अर्पण करते समय बोल सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ तुलसी पर जल अर्पण कर सकते हैं। अब तुलसी जी के पूजन को पूरी तरह पूर्ण करने के बाद आपको नीचे जो पात्र आपने रखा है जिसमें तुलसी से घिरा हुआ जो जल है, उस जल को थोड़ा थोड़ा आप घर के जितने भी सदस्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा आप पीने को दे दें और बाकी जल के छींटे घर में आप चारों तरफ ज़रूर लगाएं। हर कमरे में जहाँ भी आप उठते बैठते हो वहाँ पर तो ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देता है, घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को ख़त्म करता है। यदि आपको बहुत जल्द नज़र दोष का मतलब लग जाता है, नज़र दोष लगता है, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा और आपको बहुत ज़्यादा टेंशन भी अब नहीं होने वाली है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।